हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद हिना मैम चैनल। आज बहुत दिनों बाद एक नए क्वेश्चन के साथ, और जो कि आज हम सीखने वाले हैं, जिसमें कि बैंक रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे, और पूरा एक मिक्सचर होगा पूरा रिवीजन का अब तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना एक नया क्वेश्चन और नई बहुत सारी एंट्रीज के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, और अगर अभी तक आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा। क्रिएट कर लेंगे एक न्यू क्वेश्चन के लिए। मैं इसको ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम से बना लेती हूँ। नॉट एप्लीकेबल की जगह हम लोग लिख लेंगे उत्तर प्रदेश अपना स्टेट, एंड कंटिन्यू करेंगे बाकी सारी फील्ड एंट्रीज के साथ। येस, नाउ कंपनी इज रेडी। इसमें हमें जो आज फीचर सेट करने हैं बैंक एंड कैश ट्रांजैक्शंस के लिए केवल मेंटेन अकाउंट्स, बाकी के सारे फीचर्स को हम नो कर देंगे। राइट अब हमारी एक नई कंपनी क्रिएट हो चुकी है। डायरेक्टली मैंने आपको शॉर्टकट मेथड्स भी सिखाए हैं। बाउचर्स पे आएंगे, एंड बाउचर्स पे आने के बाद देखिए सबसे पहले मैं आपको एंट्री बताने वाली हूँ। 8,000 रुपये से सेंट्रल बैंक में चालू खाता खोला। चालू खाता आपका करंट अकाउंट, और उसे हम बैंक अकाउंट से भी मेंशन कर सकते हैं। 8,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट अगर आप खोलते हो तो आपको जाना है कॉन्ट्रा बाउचर पे। यहाँ पर आपको साइड में लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। कॉन्ट्रा बाउचर पे हम प्रेस करेंगे। अब हमारे पास जब भी हम बैंक अकाउंट खोलेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा और अमाउंट हो जाएगी आपकी 8,000। एंटर करेंगे। नेगेटिव कैश हमें दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी इसमें एक एरर और आएगा जिसका मैं सॉल्यूशन आज आपको बताऊंगी। क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में जब पैसा जाएगा तो डेबिट में आएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, इस नेगेटिव कैश जो आया था हमारे पास उसकी भी एंट्रीज को आप हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो भी मैं अभी सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। अब ये 8,000 रुपीज़ की एंट्री को जब हम सेट करेंगे, इस सारी फील्ड्स को आप एस्केप कर सकते हैं। राइट और जब आप सेव करेंगे तो देखिए एक एरर आपके पास आ रहा है। आज का जो प्रोग्राम है बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने वाले हैं आप। यहाँ पे जो एरर आ रहा है, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। तो डेट का जो इशू आता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डेट है 31 मार्च 2021 आ रही है, 31 मार्च। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, और यहाँ पर ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, चेंज पीरियड, एंड की प्रेस करते हुए कर्सर को एंड में लेकर आएंगे, और यहाँ 2021, और एंड में फिर से एंड की प्रेस करते हुए 2022। यहाँ पर आपने देखिए सेट कर लिया। बाउचर्स में जब आप आएंगे तो आपको बाउचर की डेट क्या मिलेगी, 1 अप्रैल, और अब आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अच्छा, अभी जो हमारे पास इशू आया था जब हमने 8,000 रुपीज़ एंटर किया था नेगेटिव कैश का, इसको अगर आप नहीं चाहते कि ना आए तो आप F12 जो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको आप प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करने के बाद देखिए वॉर्न और नेगेटिव कैश आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको नो करना है। ठीक है, कंट्रोल A से इस स्क्रीन को सेव कीजिएगा। अब आपके पास देखिए वापस मैं जाती हूँ एक बार, देखिए अब नहीं आएगा आपका नेगेटिव कैश का वार्निंग। डेबिट में हम लेंगे बैंक, क्योंकि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। सारी एंट्रीज को कंट्रोल A करते हुए सेव कर दीजिए। ये आपकी एंट्री हो गई डन। अब आपको कैसे पता लगेगा ये आपकी एंट्री सेव हो गई है, यहाँ पे देखिए बाउचर नंबर 2 आ गया, इट मीन्स फर्स्ट बाउचर आपका सेव हो गया है। सेकेंड एंट्री हम करेंगे स्पेशल एंट्री, FD खाते में बैंक खाते से जमा किए। अब आप FD खाते में अगर पैसा जमा कर रहे हो और बैंक खाते से जमा कर रहे हो तो डेबिट आपका होगा FD अकाउंट, राइट, और क्रेडिट होगा आपका बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रा बाउचर का हम यूज़ करेंगे, लेकिन क्रेडिट होगा हमारा बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ बैंक अकाउंट लेंगे। और 1,000 रुपीज़ की एंट्री सपोज दैट हम करते हैं। जिस भी चेक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो चेक डिटेल्स आपकी पिछली वाली स्क्रीन पर आ जाएंगी, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक हमारा FD अकाउंट। FD अकाउंट के लिए आप सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं सारी, और ये भी एक तरीके का बैंक अकाउंट है, तो सारी एंट्रीज़ को फिल करते हुए तब कंट्रोल A कीजिएगा। ये सारी एंट्रीज़ को हमने सेव कर दिया, कंट्रोल A करते हुए हमने इस एंट्री को भी सेव कर लिया, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्ट्रा बाउचर नंबर 3 आ गया, इट मीन्स 2 बाउचर्स हमारे सेव हो चुके हैं। थर्ड एंट्री हमारी माल खरीदा और चेक दिया।
अब देखिए माल खरीदेंगे और चेक देंगे, चेक देने से मतलब क्या है, आपका जो पैसा है वो बैंक से कट जाएगा। तो माल खरीदने के लिए हम वाउचर यूज़ करते हैं F9, और क्योंकि ये पर्टिकुलर रेट अमाउंट वाला कॉलम आ रहा है और हम कर रहे हैं अभी अपने अकाउंटिंग की सारी एंट्रीज, तो हम यहाँ से चेंज मोड करेंगे और Ctrl+H। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न है इनमें। तो परचेज जब हम कर रहे हैं और पैसा हमारे बैंक अकाउंट से जा रहा है तो क्रेडिट में क्या हम सेलेक्ट करेंगे, बैंक, और यहाँ पर अमाउंट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे 1520। डेबिट में आ जाएगा आपका क्या, परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने परचेज का लेजर नहीं बनाया था तो हमें डायरेक्टली लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पे कंट्रोल ए करके हम परचेज का लेजर बना लिया है और बस सेव कर दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए, एंटर कर करके भी आप एक्सेप्ट करा सकते हैं इस स्क्रीन को। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, श्रीनाथ को माल बेचा। भाई जब किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि हमने उसे माल उधार बेचा है। अब देखिए यहाँ पे भी पार्टी अकाउंट नेम एंड पार्टिकुलर्स वाला आपका स्क्रीन आ रहा है, तो Ctrl+H करके इसे एज वाउचर करिए। और जब भी हम माल बेचते हैं तो हमारे पास पैसा रिसीव होता है, और अगर नहीं होता है तो उस व्यक्ति का नाम हम डेबिट में लिखते हैं। यानी श्रीनाथ को हमने माल बेचा है तो हम पहले लेजर क्रिएट करेंगे श्रीनाथ का। श्रीनाथ का लेजर क्रिएट किया और यहाँ पर हमने श्रीनाथ का लेजर हम लेंगे सन्ड्री, किसके अंडर में, डेटर्स के अंडर में। Ctrl+A करके सेव कीजिएगा, और अमाउंट हम ले लेते हैं इसमें 850, और क्रेडिट में आएगा हमारा सेल्स का लेजर, जो कि हमने अभी तक नहीं बनाया। मैं आपको फास्ट एंट्री ही बता रही हूँ, सेल्स का जो लेजर्स आपने नहीं बनाए हैं वो आप हैंड टू हैंड क्रिएट कर सकते हैं। टेली प्राइम में ये ऑप्शन आपको हैंड टू हैंड भी मिलता है, और अगर आप ERP9 यूज़ कर रहे हैं तो Alt+C का आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की। रहीम खां से माल खरीदा। अब भाई माल उधार खरीद रहे हैं आप, तो जल्दी जल्दी मैं एंट्रीज आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका जो लेजर लग जाएगा वो माल खरीदने के लिए F9, परचेज वाउचर, Ctrl+H करके आपने एज वाउचर कर लेना है उसको। और क्रेडिट में भाई हमारे पास से अगर पैसा जा रहा है माल खरीदते टाइम तो हम क्रेडिट में कैश या बैंक लिख सकते हैं, और नहीं जा रहा है यानी उधार जा रहा है तो हम यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, रहीम खान, और ये हमारे लिए होंगे सन्डी क्रेडिटर्स। जिससे भी हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे लिए सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं। अमाउंट 2715, और डेबिट में परचेज आ जाएगा, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट। सोहन लाल को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। सोहन लाल को माल बेच रहे हैं और चेक प्राप्त कर रहे हैं। चेक प्राप्त करने से हमारा ज़रूरी नहीं है बैंक अकाउंट में पैसा चला जाए, क्योंकि चेक एक इंस्ट्रूमेंट है और जब तक आप उसको जमा नहीं कराएंगे तब तक आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो आधी एंट्री हम सेल्स वाउचर में कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो माल है वो हमारे पास से स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। माल हमारे पास से जा चुका है तो डेबिट में हम पहले सोहन लाल ले लेते हैं, और सोहन लाल को हमने माल बेचा है इसकी एंट्री हम कंप्लीट कर लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स के अंडर में Ctrl+A करके सेव करेंगे। अमाउंट हम लिख लेंगे 1245, और उधार माल बेचने की एंट्री हम कर देंगे। चूँकि उसने हमें चेक भी दिया है तो इस एंट्री को हम मेमोरेंडम वाउचर में करते हैं। एक नया मैंने वाउचर आपको बताती हूँ। F10 फीचर में आप जाएंगे, और F10 में आप जाने के बाद यहाँ से आप मेमोरेंडम वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि आपके पास मेमोरेंडम वाउचर नहीं आ रहा है तो शो इनएक्टिव एंड देन मेमोरेंडम एंड देन यस, इस वाउचर को एक्टिवेट कर लिया हमने। डेबिट में हमें बैंक यानी बैंक से रिसीविंग होगी हमें पैसे की 1245 सेम अमाउंट, और क्रेडिट में हम सोहन का नेम लिख देंगे। अब ये अमाउंट हमारे पास जब तक हम बैंक में चेक जमा नहीं करेंगे तब तक ये एंट्री हमारी इस मेमोरेंडम वाउचर में पड़ी रहेगी। अगर हम बैंक में चेक जमा कर देते हैं तब इस एंट्री को हम ऑल्टर करके डे बुक से ऑल्टर करके इसे रिसीट वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले। अब देखिए, आप अगर ड्राइंग्स का आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप बैंक से निकाल रहे हैं तो वाउचर तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट वाउचर है, ठीक है। डेबिट में आ जाएगा ड्राइंग्स, उस खर्चे का नाम, और यहाँ पे हम ड्राइंग्स को लेंगे कैपिटल के अंडर में, राइट। ये आपका ड्राइंग्स, और अमाउंट हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 840। क्रेडिट में अब जिस भी मोड से आपका पेमेंट जा रहा है यानी कि बैंक, अगर ये आपकी पेमेंट और कॉन्ट्रा और रिसीट वाउचर की एंट्रीज आपके पास अकाउंट या फिर टू और बाय के मोड में आ रहे हैं
तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने लास्ट वीडियोस देख लीजिए, वो भी मैंने आपको सिखाया है कि पेमेंट, रिसीट और कॉन्ट्रा वाउचर्स 3 तरीके से किए जा सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, वो आप लास्ट की वीडियोस में देखिएगा। अब श्रीनाथ से जो चेक मिला था, अगर वो हम बैंक में, श्रीनाथ से चेक मिला जिसे बैंक में भेज दिया, अगर आप ऐसा कुछ मतलब चेक रिसीविंग होती है आपको और आप उसे सेम डे ही बैंक में भेज देते हो, तो रिसीट वाउचर में हम डायरेक्टली उसका एंट्री श्रीनाथ क्रेडिट में कर देंगे 850 का चेक और हैंड टू हैंड बैंक में डाल देंगे। अगर ऐसा लिखा होता है श्रीनाथ से चेक मिला तो हम उसको भी मेमोरेंडम वाउचर में डालते, और अगर ऐसा लिखा है कि श्रीनाथ से चेक मिला और उसे बैंक भेज दिया तो हम डायरेक्टली रिसीट वाउचर में करेंगे, क्योंकि कंफर्म हो चुका है कि हम इसे बैंक में भेज चुके हैं। अब सपोज दैट आपने चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर अगर आप चेक द्वारा खरीद रहे हैं तो आप ऑब्वियसली पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाउचर, डेबिट में आएगा आपका फर्नीचर। यहाँ से हम फर्नीचर का एक लेजर बना लेंगे। फर्नीचर जो कि हमारे लिए लंबे समय तक काम में आने वाला है, उसे फिक्स असेट्स के अंडर में बनाएंगे। फर्नीचर की आपकी एंट्री सपोज दैट आप 580, और क्रेडिट में हम लिख देंगे बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट जाएगी। कंट्रोल ए करके इन सारी स्क्रीन्स को हम सेव करा लेंगे और ये आपका डन। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, सोहन लाल से प्राप्त चेक रमेश कुमार को दे दिया। तो देखिए इस एंट्री को, अगर मान लीजिए आपने जो अभी लास्ट मेमोरेंडम वाउचर में एक एंट्री करी थी, सोहन लाल से चेक मिला था, अब चेक हम बैंक में जमा ना करके हम उसे अगर सोहन लाल को दे देते हैं तो हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे, यानी जनरल वाउचर में हम उसको डालेंगे। जनरल वाउचर की बहुत सारी एंट्रीज मैं आपको पीछे भी करा चुकी हूँ। सोहन लाल से प्राप्त चेक रमेश कुमार को दे दिया, तो डेबिट में आएगा रमेश कुमार। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी जिसको भी आप पैसा दे रहे हो, यानी जिसको भी आप दे रहे हो, वो आपके लिए आएगा किसमें, डेबिट साइड में, और जिसको भी हम पैसा देते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। अमाउंट सोहन लाल के चेक का था हमारा 1245, तो हम यहाँ पर रमेश, और क्रेडिट में हम लिख देंगे सोहन लाल, राइट, इस तरीके से। अब वो जो मेमोरेंडम वाली एंट्री थी उसको हम डिलीट करेंगे बाद में, क्योंकि अब वो चेक हमारा बैंक में नहीं जाएगा। अब सपोज दैट अगर आपने बैंक खाते में जमा किए हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट। अब अगर आप कोई भी एंट्री आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक में पैसा डाल देते हैं, तो क्रेडिट में कैश और डेबिट में बैंक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी जितने भी विंडोज़ आ रही हैं आप इनको फिल करते हुए चलिएगा। कार्यालय के लिए बैंक से निकाले। अब भाई अगर आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो तो क्रेडिट में क्या आएगा, बैंक, जो भी चीज़ जहाँ से भी पैसा जा रहा है दैट इज़ क्रेडिट, और जहाँ भी पैसा आ रहा है दैट इज़ डेबिट। तो आपका 625 सपोज दैट हमने यहाँ से बैंक से निकाल लिए हैं पैसे, जिस भी चेक द्वारा निकाल रहे हैं आप, और क्रेडिट में आ जाएगा कैश। ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट एंट्री है, श्याम मोहन से माल खरीदा। उधार माल अगर आप खरीदते हैं तो परचेज वाउचर, कंट्रोल एच एस फॉर एस वाउचर, और यहाँ पर हम उधार माल खरीद रहे हैं तो क्रेडिट में हम उस व्यक्ति का क्या लिखेंगे, नाम, श्याम मोहन। लाइक दिस, हमने यहाँ पे लिखा श्याम मोहन और एंटर करते हुए सन्ड्री क्रेडिटर सही है, सेलेक्ट ही हमारा। अमाउंट हमने लिख दिया 2400 और डेबिट में परचेज। लाइक दिस, इस तरीके से हम सारी एंट्रीज को करते हैं। अब मान लीजिए श्रीनाथ का जो हमें चेक मिला था वो अगर कैंसिल हो जाए तो उस केस में हम एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हमने पिछली एंट्री हमने की थी रिसीट वाउचर में और पैसा हमें रिसीविंग होने की उम्मीद थी। अब हमें रिसीविंग होने की उम्मीद नहीं है तो हम उस एंट्री को क्रॉस एंट्री करेंगे, यानी पेमेंट वाउचर में हम उसको कर देंगे श्रीनाथ अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसा फिर से आपको अकाउंट में दिखाने लगे कि भाई श्रीनाथ को इतना पैसा देना बाकी है, इसलिए हम इसे पेमेंट वाउचर में फिर से कर देंगे। एंट्री हमारी बैंक से ही हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा हमें मिलेगा नहीं तो बैंक से हम उसको क्रॉस कर लेंगे। नकद बिक्री बैंक में जमा की। सपोज दैट आपको पैसा कैश में मिल रहा है लेकिन आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली सेल्स वाउचर में इस एंट्री को कर सकते हो। सेल्स वाउचर, कंट्रोल एच एस वाउचर, डेबिट में हम ले लेंगे डायरेक्टली बैंक। इसकी हम 2 एंट्री भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और इसको हम फिर वापस कैश टू बैंक कॉन्ट्रा में करनी पड़ेगी, और इस एंट्री को हम सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक ही एंट्री में आपका काम हो जाएगा। और नीचे आप नरेशन में इसको मेंशन कर दीजिएगा, बीइंग कैश डिपॉजिट डिपॉजिटेड। ठीक है, कैश डिपॉजिट हुआ है, ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी।
बीमा किस्त चेक द्वारा चुकाई, इट मीन्स आपने पेमेंट करेंगे बीमा किस्त का, तो आप डेबिट में उस खर्चे का नाम, यानी कि खर्चा है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ से हम ले लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल लेकर के इसको सेव करेंगे। जितने की भी आपने बीमा किस्त आपने पे की है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। और बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट में बैंक लिखेंगे, कैश से कर रहे हैं तो कैश लिखिएगा। श्याम मोहन का भुगतान करने के लिए बैंक ड्राफ्ट लिया। अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो भी वो पैसा कहाँ से जाता है, आपका बैंक से जाता है। उस केस में भी हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे और डेबिट में आएगा श्याम मोहन। श्याम मोहन का पैसा देने के लिए हमने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है 2400 का, क्रेडिट में बैंक अकाउंट। और यहाँ हम नरेशन में मेंशन कर देंगे बीइंग ड्राफ्ट मेड। नरेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग ड्राफ्ट मेड, राइट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक कमीशन दिया। अब अगर आप बैंक कमीशन देते हो तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, पेमेंट ही कर रहे हो। खर्चे का नाम हो गया बैंक कमीशन, तो जो कि आपका डेबिट में आएगा। बैंक कमीशन ये भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और 10 रुपीज़ सपोज दैट आपने ड्राफ्ट बनवाने के 10 रुपीज़ दिए हैं तो क्रेडिट में बैंक, ये भी बैंक अकाउंट से आपके कट जाएंगे। कंट्रोल ले करके इसको सेव कीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री है आपकी स्टेशनरी चेक द्वारा खरीदी। अगर आप स्टेशनरी चेक द्वारा खरीद रहे हैं तो यहाँ पे स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये भी आपकी, और अमाउंट है 25, और क्रेडिट में हम ले लेंगे बैंक, क्योंकि हम बैंक से इसका पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है वेतन चेक द्वारा दिया, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे सैलरी। सैलरी भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अमाउंट हो गया आपका 320, और क्रेडिट में आ जाएगा आपका बैंक। तो ये सारी एंट्रीज हमने डन की, और चेक कर लेते हैं अपना बैंक का बैलेंस। तो गो टू पे जाएंगे, और गो टू पे जाने के बाद हम कैश एंड बैंक बुक सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से देखेंगे बैंक अकाउंट का अपना आंसर 5480। आपके जो बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो है 5480, और एफडी अकाउंट में जो अमाउंट है वो 1000 है। तो इतना ही आज के लिए, और इसी तरीके से सीखते रहने के लिए आपको क्या करना है भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।